प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हम सत्यात प्रकाश के तृतीय समुल्लास का पाठ कर रहे हैं। भाग 24 पर पहुंच गए हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, आप सभी बड़ी ही तल्लीनता के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ में इसका पाठ कर रहे हैं पावन ग्रंथ का, जिसमें कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने लगभग 3000 ग्रंथों का रस शीशी में इत्र के रूप में भर दिया है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम इस सत्यात प्रकाश का पाठ कर पा रहे हैं, और पाठ करके हम स्वयं ही अपनी उन्नति नहीं चाहते, औरों की भी उन्नति चाहने हेतु हम इस वीडियो को खूब साझा भी कर रहे हैं, इस ज्ञान को जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको चुन चुन करके दिया है। तो आज का जो विषय चलेगा भाग 24 में, कि नास्तिक किसको कहते हैं और नास्तिक के साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक को लाते हैं, क्योंकि मनुस्मृति हमारा मनुस्मृति में इस प्रकार का संविधान लिखा हुआ है कि किसको क्या दंड होना चाहिए, किसके लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, राजा प्रजा का कैसा व्यवहार हो। जैसे वेद के बाद अगर कोई दूसरी पुस्तक मिलती है संविधान की, तो वो मनुस्मृति ही है। क्यों? क्योंकि वो वेद के आधारित है। मनु महाराज ने वेद के आधार पर वो मनुस्मृति का पूरा संविधान उसमें से चुन चुन करके लिखा हुआ है। तो आज मनुस्मृति का कितना विरोध करने वाले अनार्य लोग हैं जो हमारे भारत देश के भीतर हैं। कितना शोर शराबा उन्होंने पिछली बार किया था, मनुस्मृति को जलाने तक का काम किया था। ऐसे लोगों को के साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए, जो कि अनार्य लोग हैं, जो कि हमारे शास्त्रों को जलाते हैं, हमारे शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, हमारे शास्त्रों का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो मनु महाराज कहते हैं उनके लिए कितनी बड़ी कड़ी पनिशमेंट यहाँ पर दंड लिखा हुआ है उन्होंने। आइए श्लोक के माध्यम से समझते हैं इसको। यो अवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः स साधुभिर्बहिष्कार्यो स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः नास्तिको वेदनिन्दकः। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किए शास्त्रों का अपमान करता है, उस वेद निंदक नास्तिक को क्या करना चाहिए? उस नास्तिक के साथ में जाति, पंक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिए। बताइए, इतना सुंदर मनु महाराज लिखते हैं कि जो भी अपने धर्म, अर्थात धर्म के अनुकूल, धर्म क्या है हमारा? सत्य सनातन वैदिक धर्म, वेद, और वेद के अनुकूल जो आप्त पुरुषों के, जो ज्ञानी पुरुषों के, ऋषि महर्षियों के लिखे हुए शास्त्र हैं, उनका अपमान करता है। तो श्रुति स्मृति ये जो बाद में जितने भी आए, उपनिषद, दर्शन, स्मृतियाँ, हरित स्मृति हुई, मनुस्मृति हुई, ये जितनी भी स्मृतियाँ, और भी बहुत सारी स्मृतियाँ आई हमारे पास, तो इन सभी स्मृतियों का अगर कोई अपमान अपमान कर रहा है, या कोई उपनिषद दर्शनों का, या कोई हमारे वेद के अनुकूल और जितने भी ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उनका अपमान करता है, तो ऐसे वेद निंदक के साथ में क्या करना चाहिए? पहली बात तो ऐसा जो वेद का निंदक है, वेदानुकूल ग्रंथों का जो अपमान कर रहा है, वेद का अपमान कर रहा है, वो नास्तिक है। सीधा कह दिया, नास्तिको वेद निंदक। जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक है। प्रमाण कोई पूछे तो बता देना, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, वहां पर लिखा हुआ है, ये स्पष्ट बताना है। किसी को खोल करके पुस्तक दिखा देना, लिखा हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वयं की वाणी नहीं है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रमाण दिया है मनुस्मृति का। ऐसे व्यक्ति को जो नास्तिक है, जो वेद की निंदा करता है, वेदानुकूल ग्रंथों को जला रहा है, अपमान कर रहा है, ऐसे को पहले तो जाति से, क्योंकि वो मनुष्य ही नहीं है। दूसरी बात, पंक्ति से, जो हमारे साथ समाज के लोग होते हैं, खड़े होते हैं, उन समाज, वो सामाजिक नहीं है, वो असामाजिक तत्व है। फिर देश से, अपने देश से भी बाह्य कर देना चाहिए। बताइए, तो किस प्रकार का उसके लिए दंड है ये? ऐसे व्यक्ति हमारे नहीं है, कहने का भाव ये, वो भारतीय नहीं है। जो भारत देश के भीतर और भारत की संस्कृति का नाश करने पर चला है, वो भारतीय नहीं है, उसको भारत से बाहर कर देना चाहिए। तो आगे कहा, क्योंकि श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम् साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। यह उसी के बाद का श्लोक है, वो 2:11 था, ये 2:12 है। क्योंकि संगति है दोनों में परस्पर। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना, ये 4 शब्द हैं यहाँ पर।
श्रुति कहते हैं वेद को, स्मृति हो गई वेदानुकूल आप्त पुरुष, आप्त कहते हैं ज्ञानियों को, ऐसे ज्ञानियों के उक्त मनुस्मृति आदि शास्त्र तो स्मृति में आ जाएंगे। फिर सदाचार, सत्पुरुषों का आचार, सत्य का आचरण, स्वस्य च प्रिय आत्मना, प्रियम आत्मना, जो अपनी आत्मा को प्रिय लगता है। ठीक है, तो कहा इसमें महर्षि आनंद सरस्वती को पहले पढ़ लेते हैं। श्रुति वेद, स्मृति वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृति आदि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार, जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर के उक्त प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण, अर्थात इन्हीं से धर्म और अधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है, उसी का नाम धर्म, और इसके विपरीत जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण है, सत्य का त्याग है, असत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसी को अधर्म कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि देखो ये मनुस्मृति में मनु महाराज लिखते हैं कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो उन्होंने कहा जो श्रुति स्मृति सदाचार और अपनी आत्मा में जैसा चाहता है, क्योंकि हर एक की आत्मा जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो करती नहीं है इस बात का निर्णय। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों की भोगों की दास बन चुकी होती है। इसीलिए कहा कि जो श्रुति स्मृति सदाचार और अपनी आत्मा में जो निश्चय होता है, जो आत्मा कहती है उस काम को करता है, ये चार लक्षण तो क्या हैं? वेदोक्त हैं, धर्म के अनुकूल हैं। और एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण है, ये तो साक्षात धर्म के लक्षण है। और इसके विपरीत जो हैं, अर्थात जो श्रुति के विपरीत है, स्मृति के विपरीत चल रहा है, सदाचार के विपरीत चल रहा है और अपनी आत्मा के विपरीत चल रहा है, अर्थात जो असत्य का पालन कर रहा है, सत्य का त्याग कर रहा है, अन्याय कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, ये विपरीत जितनी भी बातें हैं वे सभी अधर्म की हैं। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया कि धर्म क्या अधर्म क्या। आगे भी आपको मिलेगा एक श्लोक में, तो उन्होंने धर्म की परिभाषा बहुत सुंदर लिखी है, मेरे साथ बोलिए, आप भी याद करिए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। धारयति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। क्या है? धृति धैर्य, धैर्य को धारण करना, सहनशीलता को लाना जीवन के भीतर। जिस व्यक्ति को रहना आ गया, सहना आ गया, समझो उसको ठीक प्रकार से रहना आ गया, जो सहन कर लेता है वही रहना जानता है। तो जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया, ये धर्म है हमारा। लेकिन क्या सहना है यहाँ पर, ये बात देखने की है। अगर कोई हमारी संस्कृति का नाश करेगा, क्या वो धर्म है? उसको सहना धर्म है? नहीं। या अपनी व्यक्तिगत अगर कोई बात होती है और समाज का जहाँ हित होता है तो उसको सहन कर लो। अगर आप समाज का काम करने के लिए निकले हो और आपको कोई गाली दे रहा है, सहन कर लो। लेकिन जो समाज को गाली दे रहा है, जो संगठन को गाली दे रहा है, उसको सहन कभी भी मत करना। तो धैर्य की परिभाषा को इस तरह से समझना है। धृति क्षमा, क्षमा करना, क्षमा दान करना और क्षमा मांगना। तो किसके किसके लिए? क्या कोई नुकसान कर रहा है हमारी संपत्ति को, राष्ट्र की संपत्ति को, राष्ट्र की संस्कृति को, राष्ट्र की सुमति को, विद्वानों को, संतों को कोई उखाड़ रहा है, क्या उसको उसके लिए क्षमा करना? नहीं, बिल्कुल क्षमा नहीं करना। हाँ, अगर कोई मुझे व्यक्तिगत कुछ कह रहा है और मैं कर रहा हूँ राष्ट्र का काम, तो फिर उसको सहन नहीं करना, तो क्षमा नहीं करना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जिसने उसको जहर दिया, इसलिए क्षमा नहीं किया उन्होंने कि उसने जहर दे दिया है मुझको तो इसकी कोई गलती है। वो जानते थे गलती राजा की है, न कि इसकी। ये तो उनके वश में है, ये तो परतंत्र है, राजा जैसा कहेगा, ये तो आज्ञा को मान रहा है उनकी को, तो गलती इसकी नहीं है। गलती किसकी है? गलती राजा की है, इसकी नहीं है। इसीलिए उसको क्षमादान किया। इसीलिए हमको इस बात से इस तरह समझना चाहिए कि क्षमा ऐसे व्यक्तियों को नहीं करना जो हमारी संस्कृति को जलाते हैं, हमारी संस्कृति का नाश करते हैं, हमारी संस्कृति का अपमान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्षमा नहीं करना। क्षमा का के लिए यहाँ पर कहा गया है कि धर्म वो है कि जो अगर तुम राष्ट्र का, समाज का किसी भी अच्छा काम कर रहे हो, उपकार का काम कर रहे हो, फिर अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो उसको क्षमादान कह दो। जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने किनको माफ कर दिया था? जो उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, जहर पिलाते थे, सभी को माफ कर दिया। क्यों? वो सोचते थे कि मेरी व्यक्तिगत हानि कर रहे हैं। हालांकि हमारे लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक महान पुरुष का होना एक राष्ट्र की संपत्ति होती है, एक राष्ट्र की सुमति होती है, जिससे पूरा राष्ट्र चलता है, राष्ट्र का आधार होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि धर्म क्या? धृति क्षमा दमोस्तेयम,
दम, इंद्रियों पर नियंत्रण करना अपनी पर। जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण करता है वो धर्म का पालन करता है। अस्तेयम, जो किसी की चीज को बिना पूछे नहीं लेता, वो व्यक्ति चोरी नहीं करता, जो वो अस्तेय का पालन करता है। धृतिक क्षमा दमोस्तेयम शौचम, जो बाहर से भीतर से दोनों जगह से एक शुद्ध है, जो जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है, वैसा ही व्यवहार में डालता है, ऐसा व्यक्ति ही कैसा है? धृतिक क्षमा दमोस्तेयम शौचम, शुद्धि वाला है। शौचम इंद्रिय निग्रह, और जिसका इंद्रियों पर पूरी तरीके से कंट्रोल है, इंद्रियों का निग्रह करके रहता है, ऐसा व्यक्ति। और जो अपने मन को भी वश में करता है, मन के द्वारा इंद्रियां भी चलती हैं, ध्यान देना, इंद्रियों का मन का दोनों का कार्य व्यवहार, मन से इंद्रियां कनेक्ट हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, इंद्रियां ऐसी अभ्यस्त हो जाती हैं कि मन कहीं और चल रहा होता है, लेकिन इंद्रियों का अभ्यास कहीं दूसरी जगह ले जा रहा होता है, दूसरी दिशा में। इसलिए दो जगह पर यहाँ पर दम से कहा कि मन पर कंट्रोल रखना, वहीं इंद्रिय से कहा इंद्रियों पर भी कंट्रोल रखना, अर्थात इंद्रियों पर भी नियंत्रण करना। मन का कंट्रोल क्या है? मन के भीतर शांति रखना, ये मन का कंट्रोल है। मन का समन करना, मन के भीतर जो विषय चल रहे हैं उल्टे सीधे, उन विषयों पर रोक लगाना। तो इस प्रकार से मन को भी शांत रखना और इंद्रियों को भी शांत रखना। फिर कहा धृतिक क्षमा दमोस्ते हम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या, धी कहते हैं बुद्धि को, विद्या को, तो बुद्धि को बढ़ाना है, धीर विद्या, और ज्ञानवान बनना है। सत्यम क्रोधो, और सत्य का पालन करना है। अक्रोधो, क्रोध का पालन कभी नहीं करना, क्रोध से बच करके रहना। जिस व्यक्ति के भीतर ये ऐसे 10 लक्षण हैं, जो न क्रोध करता है ना, जो न झूठ बोलता, न चोरी करता है ना, और जो व्यक्ति जो धैर्य का पालन करता है ना, जो कभी फालतू में उद्वेलित नहीं होता, किसी के ऊपर बात बात पर गुस्सा नहीं करता। कई लोगों को देखा है मैंने, धैर्य नहीं, क्योंकि ये धैर्य आधार है, ये 10 लक्षण है, इन सभी चीज का आधार धैर्य है। जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में होंगी वही व्यक्ति धैर्य करेगा, और जो व्यक्ति अस्तेय का पालन करेगा वही व्यक्ति धैर्य करेगा। तो धैर्य इनका आधार है, इसलिए प्रथम नंबर पर धैर्य लिखा हुआ है। तो धर्म को हम जाने कि धर्म क्या, अधर्म क्या। फिर आगे का जो श्लोक आएगा इसी के साथ लगा हुआ है, उसकी भी संगति है। दो दूसरे अध्याय का ही 13वां श्लोक है, जैसे पहले 11 था, फिर 12 ही 13 है। इसको पढ़ करके फिर विराम करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाता है। तो आगे कहा, इसको पढ़ लेते हैं। अर्थ कामेषु सक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते, धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः, प्रमाणम परमम श्रुति। मनु महाराज कहते हैं, महर्षि आनंद सरस्वती ने बताया है कि मनु महाराज कहते हैं, जो पुरुष, अर्थ कहते हैं यहाँ पर सुवर्ण रत्न आदि धन संपत्ति को, और काम कहते हैं स्त्री सेवन आदि अतः भोग विलास में नहीं फंसे हैं, उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ बताया जा रहा है धार्मिक कौन, अर्थात किसको धर्म प्राप्त होता है? तो कहा उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो भोग विलास में नहीं फंसे हैं, अर्थात जो सिर्फ माया में ही नहीं लगे रहते हैं, इन सोने चांदी में या धन संपत्ति कमाने में ही नहीं लगे रहते हैं, वो जो धर्म का कार्य भी करते हैं, वे ही लोग जिनको धर्म का भी ज्ञान है। अर्थात अगर अर्थ भी कमाएंगे वो तो धर्मयुक्त अर्थ कमाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा पुरुषार्थ चतुष्टय के भीतर अर्थ, धर्म को पहले लिया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म युक्त अर्थ कमाना, धर्म युक्त ही कामनाएं करना, धर्म की ही कामनाएं करना, तभी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इसको समझने की बात है। तो यहाँ कहा गया है कि जो पुरुष सुवर्ण रत्न आदि और स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसे हैं, उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता। बताइए, इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने नियम में क्या कह दिया? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों अर्थात श्रेष्ठ मानवों का परम धर्म है। उन्होंने धर्म को परम धर्म कहा है। किसको? वेद को। तो वेद द्वारा निश्चय करना है, क्योंकि वेद 8 प्रमाणों पर कसा जा सकता है और कसा गया है। ये ऋषियों की भी वाणी नहीं है, वेद तो स्वयं ईश्वर की स्वतः प्रमाण वाणी है। इसीलिए ईश्वर की वाणी के द्वारा धर्म अधर्म का निश्चय होगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं धार्मिक है, याज्ञिक है, वैदिक है, जो हमेशा सत्य बोलता है, सत्य ही करता है, न्याय संगत काम करता है, कभी भी अधर्म नहीं करता। उसमें कोई लेश मात्र भी अधर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सभी चीज़ों से, क्लेशों से रहित है, अविद्या से रहित है। जो व्यक्ति विद्या में पढ़ता है वही अधर्म कर सकता है। जो विद्या में रहता है, जो प्रकाशवान है, ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, वो कहाँ का अधर्म करेगा? वो तो कर ही नहीं सकता, वो चाहे तो भी नहीं कर सकता, तो वो चाहना भी क्यों करेगा? वो करेगा ही नहीं। इसीलिए ये समझने की बात है, धर्म क्या, धार्मिक कौन, इसको जानो। अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, कौन आपकी संस्कृति को, संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, कौन आपकी सम्मति पर वार कर रहा है, कौन आपके सन्यासी महात्माओं को नहीं रहने देता है। ऐसे लोगों को देश से बाहर करो। वहां तो लिखा है जाति से, पंक्ति से, देश से, सभी से बाहर करिए।
तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए, मनुस्मृति को अगर जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया, मैं तो कहती हूँ हमारे देश का संविधान आज मनुस्मृति के ऊपर होना चाहिए। मनुस्मृति के ऊपर अगर ये संविधान जिस दिन आ जाएगा, उस दिन हमारा देश फिर से पुनः, जो कहा जाता ना सोने की चिड़िया, मैं तो इसको कहती हूँ सोने का शेर बन जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को खूब साझा करना, जिससे लोगों को पता चले कि जो संस्कृति का अपमान करते हैं, संपत्ति का अपमान करते हैं, सुमति का अपमान करते हैं, उनकी क्या दिशा होनी चाहिए, उनको क्या दंड मिलना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।